Welcome everyone. So today we are going to talk about the ratio method of estimation and regression method of estimation. The regression method of estimation will be our second part, and in first part we will discuss ratio method of estimation. So before starting ratio method of estimation, I would like to say that you need to concentrate on it. I mean, you need to give 100% on this topic, ratio method of estimation or regression method of estimation. It's completely, I can say, different from the previous topics. तो इसमें आपको क्या करना है, इस रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन में आपको पहले तो आप ये पूरा कुछ लिख लो, देन उसके बाद आप इस टॉपिक को समझना। पहले इस पूरे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको पहले आप लिख लो, देन उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो सही पहले आप लिख लेना, देन उसके बाद मैं आपको ऐसे ये समझाऊंगा। देखो, जितने भी हमने मेथड्स किए प्रीवियसली, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, वहाँ पे हमने थ्योरम देखी थी कि सैम्पल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर और पॉपुलेशन मीन या सैम्पल टोटल इज अनबायस्ड एस्टिमेटर और पॉपुलेशन टोटल। एंड देन वी मूव इनटू द स्ट्रैटिफाइड, तो वहाँ पे भी हमने अनबायस्डनेस चेक किया था, क्लस्टर में भी अनबायस्डनेस चेक किया था, सिस्टमैटिक में भी अनबायस्डनेस चेक किया था। ठीक है, सो मेन टास्क जो हमारा था कि हम सैम्पल से कैसे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है ना, मतलब पॉपुलेशन के बारे में हम कैसे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ अनबायस्डनेस हमने वो देखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेटिस्टिक या एक्सपेक्टेशन ऑफ एस्टिमेटर, वही तो बाद में फिर एस्टिमेटर बन जाता है कि वो कैसे पॉपुलेशन के बराबर है, पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर है, राइट। So, in sampling of finite population, the main aim of the sample is to provide an information about the population. So here, this sentence provide an information about the population. It's simply provide inference about the population with the help of this sample. ठीक है, इस सैम्पल की हेल्प से हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं पॉपुलेशन के बारे में बाय एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर। हम किसको एस्टिमेट करते हैं, पैरामीटर, विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेटर थ्रू गुड एस्टिमेटर। व्हेन यू स्टडी इन्फ्रेंस, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे क्राइटेरिया फॉर ए गुड एस्टिमेटर। एक तो मैंने आपको बता दिया है अनबायस्डनेस, बाकी सफिशिएंसी, एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी वो आप वहाँ पे देख लोगे। ठीक है ना, तो अभी हम अनबायसनेस देखते हैं। इसमें बायसनेस, अनबायसनेस वो हम चेक करते हैं कि कौन बायस है, कौन अनबायसनेस। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस को आप अच्छे से समझना। देन फॉर दिस एम, कौन सा एम, कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। हम क्या लेते हैं, सैम्पल ऑफ साइज n इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N। पॉपुलेशन कैपिटल N से हम स्मॉल n सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, बाई द टेक्निक नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एंड ये भी हमने देखा कि इसका वेरिएशन कम आता है और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पढ़ा हुआ है, जब हमने एफिशिएंसी देखी थी कि विच वन इज़ मोर एफिशिएंट। समटाइम्स इन सैम्पल सर्वे अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन इन स्टडिंग वेरिएबल। तो जब हम यहाँ पे, अगर हमारे पास स्टडी वेरिएबल y है, तो रेशियो एस्टिमेशन या रिग्रेशन एस्टिमेशन में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोन होती है, दैट इज माई ऑक्सिलरी वेरिएबल। या जो ऑक्सिलरी वेरिएबल है, इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास नोन होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सिलरी वेरिएबल हम किसके वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, स्टडी वेरिएबल को। ठीक है, एंड दीज एक्स एंड वाई आर कोरिलेटेड, ये आपस में कोरिलेटेड होंगे, मतलब इनके आपस में रिलेशनशिप होगा। या अगर ऑक्सिलरी वेरिएबल नोन है, या तो अगर स्टडी वेरिएबल भी नोन है, तब तो हमारा ज़्यादा इजी हो जाएगा कि इसके बारे में देखना। या अगर नोन नहीं हुआ तो हम इस ऑक्सिलरी वेरिएबल की हेल्प से इस स्टडी वेरिएबल को एस्टिमेट करेंगे। दिस इज द मेन टास्क ऑफ दिस रेशियो एंड रिग्रेशन में, कि हमारे पास एक ऑक्सिलरी वेरिएबल ऑलरेडी नोन होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट वेरिएबल हम स्टडी वेरिएबल को स्टडी करते हैं। ये है पूरी इसकी स्टोरी। नाउ
The information in the auxiliary variable, the information of the on the auxiliary variable can be used, हाँ जो auxiliary variable की information है, जो उसकी वैल्यू है, उसको हम यूज़ करेंगे टू ऑब्टेन द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज वाई हैट हम एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। Auxiliary is available, we use in the estimation method of to obtain the most efficient estimator by these two methods, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन में और रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन में हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वाई हैट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स हैट। एक्स हैट क्या है मेरे पास, दिस इज ऑक्सिलरी एस्टिमेटर, और जिसकी वैल्यू नोन होगी हमारे पास, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे अब रेशियो मेथड की, ये दो मेथड से हम ये सब देखते हैं कि ऑक्सिलरी वेरिएबल से हम कैसे स्टडी वेरिएबल को स्टडी करते हैं। सो रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, अभी तक जो हमने देखा है कि हमने कितने सैम्पलिंग प्रोसीजर्स पढ़े, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमारा काम क्या था उसमें कि एस्टिमेट करना पॉपुलेशन को विद हेल्प ऑफ सैंपल। सैंपल क्यों हम लेते थे, हम सैंपल क्यों लेते थे, ये पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन से हम सैंपल क्यों लेते थे, ये तो मैंने आपको बता दिया क्यों लेते थे, कि जो इसका एस्टिमेटर होगा, मतलब जो हम सैंपल का एस्टिमेटर बनाएंगे, सैंपल वैल्यूज का एस्टिमेटर बनाएंगे, वो एस्टिमेट करेगा पॉपुलेशन को। सो दैट इज द मेन टास्क ऑफ टेकिंग द सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, एंड दिस इज एडवांटेज ऑफ सैंपल इज लेस कॉस्ट, टाइम सेविंग, एटस्ट्रा। तो आपने देखा है एडवांटेज में। तो हम यही काम कर रहे हैं कि सैंपल प्रोसीजर्स, हमने सैम्पलिंग प्रोसीजर्स में यही काम किया है ना, कि सैंपल को दिखाया, कि सैंपल मीन को दिखाया, दैट इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। तो बट इन प्रैक्टिस नॉलेज द रेशियो ऑफ द, देखो रेशियो कहाँ पे आप यूज़ होगा, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ टू कैरेक्टर्स। अगर हमारे पास टू कैरेक्टर्स हैं, दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम वहाँ पे प्रपोर्शन और रेशियो का हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वी डिड प्रीवियसली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्टेंस इन सोशो इकोनॉमिक सर्वेज, and one may be interested in ratio as per household and per capita whom expenditure, ratio of expenditure on different items, ratio of employed persons, sex ratio, birth rate, death rate। तो यहाँ इन सब चीज़ों में, इन सब कॉन्सेप्ट्स में किसका यूज़ है, रेशियो और रिग्रेशन का, ठीक है। रिग्रेशन का कहाँ, जहाँ पे हमें रिलेशनशिप देखनी होगी डिमांड एंड सप्लाई में, वहाँ टेम्परेचर और प्राइस में, वहाँ पे भी हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन से। जब हमारे पास बहुत सारा सैंपल होगा तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, सेक्स रेशियो में, बर्थ रेट में, डेथ रेट में। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा तो रेशियो में हम देखेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली एस्टिमेशन ऑफ यील्ड रेट्स इन ए क्रॉप सर्वे एंड इनपुट आउटपुट रेशियोज इन एन इंडस्ट्रियल सर्वे। देखो अगर आपको ये बताया गया कि व्हाट इज रेशियो मेथड एंड रिग्रेशन मेथड, पहले तो बताएंगे कि व्हाट्स रेशियो मेथड, देन प्रूव दिस थ्योरम और दैट थ्योरम। तो आप क्या करोगे, पहले ये लिख लेना, देन उसके बाद ये, फिर रेशियो मेथड पूरा लिख लेना। सी इन सिचुएशंस वेयर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर इज माय ऑक्सिलरी वेरिएबल, that is this is my actual value of denominator, that is known, of the ratio is known, that's auxiliary information. Then it's sufficient to estimate only the numerator, that the population ratio could be estimated by dividing this estimator, जो हम estimate करेंगे उसको हम divide करेंगे ये auxiliary variable से। तो तब हमारे पास एक sufficient और efficient estimator मिलेगा, जिसके आप से हम स्टडी वेरिएबल को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो है, रेशियो इज इक्वल टू वाई हैट डिवाइड बाई एक्स हैट, वाई एक्स हैट इज माई ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एक्चुअल वैल्यू, एंड रेशियो एस्टिमेट ऑफ वाई। अगर हमें रेशियो एस्टिमेट किसका चाहिए, वाई इज गिवन बाई वाई हैट इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बचा, वाई हैट। वाई हैट क्या है मेरे पास, स्टडी वेरिएबल,
स्टडी वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड आर की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे वाई है डिवाइड बाई, देखो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, मैंने ये आर की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट की है, ठीक है। नाउ इफ let there be n units in the population and n be the size of the sample, n क्या है टोटल पॉपुलेशन यूनिट्स एंड स्मॉल n क्या है मेरे पास सैम्पल, n be the sample from n by SRSWR। देखो whether it's our stratified systematic cluster, we do SRSWR from population। सैम्पल के लिए हम SRSWR टेक्निक यूज करते हैं, ये याद रखना, हर जगह SRSWR यूज होगा। Then a pair of real values yi with the values of characters under study for the unit and xi be the value of auxiliary information for this ith unit, then the population। so ये यही है कि y is equal to summation yi, x is equal to summation xi, and जो रेशियो है वो है summation xi डिवाइड बाई summation yi डिवाइड बाई xi। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n y बार डिवाइड बाई n x बार, ये और ये कैंसल, सो y बार डिवाइड बाई x बार ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। वायर x बार इज माई एक्चुअल वैल्यू, यहाँ auxiliary information that is known, and y is study variable, and what's r को मैं यहाँ से नाम देता हूँ रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टोटल, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टोटल, ये क्या है, ये तो पॉपुलेशन टोटल है, ये तो पॉपुलेशन टोटल है, तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टोटल ए पेयर ऑफ एक्स कमा वाई, यहाँ पे होंगे, वहाँ पे रेशियो हम यूज करेंगे, जहाँ पे दो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, एक ऑक्सिलरी और एक स्टडी वेरिएबल, ठीक है। नाउ ये तो पॉपुलेशन का हुआ, अगर हम यहाँ से देखेंगे r is equal to y bar upon x bar, that is summation yi divided by summation xi, I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n, इसको मैं क्या कहूँगा, this is my ratio of sample mean, ratio of sample mean, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, s y स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस 1 summation I is equal to 1 to capital N yi minus y bar square, that is population mean square, in ratio estimate population mean square, and s y square क्या होगा, this is small s y square क्या होगा 1 upon n minus 1 summation I is equal to 1 to n yi minus y bar square, that is sample मीन स्क्वायर। ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज, नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। एंड एस एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन n माइनस 1, ये तो एक फर्स्ट पॉपुलेशन का है ना, और ये फर्स्ट सैंपल का है, सो आई इज इक्वल टू 1 टू n xi minus x bar square, that is population 2 का mean square, then s x square is equal to 1 upon n minus 1 summation I is equal to 1 to small n xi minus x bar square, that is population sample 2 का mean square, ठीक है ना, सैंपल मीन का मीन स्क्वायर, सैंपल का मीन स्क्वायर मतलब। एंड रिमेंबर एस वाई एक्स, दैट इज इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार, I is equal to 1 to n, that is, what is this syx, what is this, this is deviation between study variable and auxiliary variable with respect to population, so this is deviation between study variable and
auxiliary variable with respect to population, and similarly what will be the small syx, that will be summation I is equal to 1 to n yi minus y bar xi minus x bar. So this is deviation between steady variable and auxiliary variable with respect to sample, right? And what is r? R is ratio, that is y bar upon x bar, and what's r estimate is y bar, y estimate divided by x estimate. ठीक है. और what is the work of r? The work of r is this provides, work of r hat is the provides and estimate of r. ठीक है, ये क्या होगा? इसका एस्टिमेटर होगा. मतलब कैसे? यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं कि अनबायस्ड एस्टिमेटर, let's suppose expectation of small y bar is equal to capital Y bar. So with the help of this estimator we can prove this. So ये कैसे होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा वो कैसे होगा. Then ratio estimate of population mean y bar is given by, to see y bar is given by y bar hat of a ratio is r hat x bar hat. ठीक है, और जो y bar hat है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y bar upon x bar hat. So this is ratio estimate, this is the ratio estimate of population. Ratio क्योंकि यहाँ पे सैंपल का है ना, रेशियो एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन. ठीक है, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन. नाउ here we are having a theorem based on this ratio estimator. So theorem क्या है? theorem 1 है, इसका स्टेटमेंट देख लो. The ratio estimator y bar hat is biased estimator of the population mean y bar and is biased of the order 1 upon n, where n is size of sample, and for large values of n the biased estimator, the biasness becomes negligible, that is approximately to 0. तो see the ratio estimator ये हमें दिखाना कि ये बायस्ड है. अभी तक हम दिखा रहे थे अनबायस्ड है, अब हम दिखाएंगे ये अनबायस्ड है. अब बायस्ड क्या होता है? सी मैंने आपको कहा था एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज इक्वल टू थीटा. अगर ये एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज नॉट इक्वल टू थीटा के बराबर आया तो हम बोलेंगे ये बायस्ड है और अदरवाइज इट्स अनबायस्ड. ठीक है.
तो सी ये कैसे होगा, इसका प्रूफ हम करेंगे, तो सी वी नो दैट कि हमारे पास क्या है, वाई आर बार हैट दैट इज इक्वल टू ये कैपिटल वाई होगा, दैट इज इक्वल टू आर हैट एक्स बार, ठीक है। सो वाई बार हैट एस्टिमेट देख रहे हैं ना तुम, तो ये इसके बराबर होगा वाई बार अपॉन एक्स बार इंटू एक्स बार। नाउ टेकिंग expectation on both sides, so expectation of y bar hat is equal to expectation of y bar डिवाइड बाई एक्स बार इंटू एक्स बार। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो सी अब मुझे इसको मैनिपुलेशन करना, ये आपको याद रखना ही रखना है। तो सी इसके बदले में ऐसे भी लिख सकता हूँ ये कि वाई बार 1 प्लस स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार अपॉन वाई बार डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार। देखो जो मैंने ये लिखा ना यहाँ पे, ये इसके बराबर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। कैसे, तो सी ये कैसे इसके बराबर आएगा, तो सी वाई बार एज इट इज, सो वाई बार इंटू 1 इज वाई बार प्लस दिस माइनस कैपिटल वाई बार अपॉन कैपिटल वाई बार डिवाइड बाई एक्स बार प्लस स्मॉल एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार डिवाइड बाई कैपिटल एक्स बार। सो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ऊपर क्या बचा वाई बार डिवाइड बाई ये कैपिटल कैंसल आउट डिवाइड बाई एक्स बार, और ये एक्स बार ऊपर जाएगा तो बनेगा ये एक्स बार। तो एज इट इज़ ये वापस से यही आया, ठीक है। इस चीज़ को समझो, पहले इसको लिख लो, फिर जो मैंने यहाँ पे ये कैंसल आउट किया है, ये वाई बार कैंसल आउट, ये वाई बार इसके साथ माइनस प्लस माइनस, तो ये और ये कैंसल सेम है तो कैंसल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा वाई बार, तो डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे स्मॉल एक्स बार, और ये एक्स बार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार 1 प्लस वाई बार माइनस वाई बार डिवाइड बाई कैपिटल वाई बार डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार। अब ये तो आपको याद रखना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि बस ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स सपोज दैट जो ये y बार माइनस कैपिटल y बार अपॉन कैपिटल y बार है, इसको आप एप्सिलॉन नॉट ले लो, लेट कर लो, ठीक है। लेट सपोज यानी तो लेट, बट दिस इज नॉट एक्चुअल ट्रू, बट हम लेट करते हैं, ये इसके बराबर है, ठीक है। एंड एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार अपॉन कैपिटल एक्स बार, इसकी जगह आप एप्सिलॉन 1 ले लो। दीज आर द एप्सिलॉन 1 वायर epsilon naught epsilon 1 are small positive numbers. Then अगर हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, सी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार minus expectation of y bar upon expectation of y bar, and you already know कि sample mean is unbiased estimator of population mean, तो ये क्या आएगा y bar minus y bar divided by y bar। क्योंकि expectation of parameter is parameter, ये तो पैरामीटर है ना, ये क्या है, ये तो स्टेटिस्टिक है और ये पैरामीटर है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, सो ये क्या बनेगा 0। Similarly expectation of E1 is also equal to 0. Now what's expectation of E naught square? That will be variance of y। देखो जब हम इस पे
मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, रुको। सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार स्क्वायर, दैट इज, ये किसके बराबर है? तो वेरिएंस के बराबर है। दिस इज वेरिएंस ऑफ वाई बार अपॉन वाई बार स्क्वायर। एंड सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ ई नॉट ई वन स्क्वायर किसके बराबर होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स बार अपॉन एक्स बार स्क्वायर। देन व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई बार? वेरिएंस ऑफ वाई बार किसके बराबर होगा? वेरिएंस ऑफ वाई बार दैट इज नन, वेरिएंस ऑफ वाई बार तो आपको पता ही, दैट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का स्क्वायर। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार का स्क्वायर। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई नॉट ई वन? तो सी ये होगा बराबर, ये होगा बराबर। अच्छा आपको तो पता ही है ना, एक चीज़ तो आपको पता ही है, नोट करके यहाँ पे लिख लेना कि व्हाट्स कोवेरियंस ऑफ एक्स बार कामा वाई बार, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार। ये क्या है? ये तो कोवेरियंस है, ठीक है, ये तो कोवेरियंस है। नाउ व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट की जगह मैंने ये लिखा हूं ना, ई नॉट की जगह। सो तो अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से ये क्या होगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स बार कमा वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार प्लस दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वाई बार, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वाई बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वाई बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वाई बार। सो मतलब अगर हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ ई नॉट ई वन देखेंगे, वो क्या आएगा? कोवेरियंस ऑफ ई नॉट ई वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई नॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ ई वन। सो ये तो जीरो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई नॉट जीरो, ये भी जीरो, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे? कोवेरियंस ऑफ ई नॉट ई वन। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई नॉट ई वन किसके बराबर है? कोवेरियंस ऑफ ई नॉट, और ई नॉट क्या है हमारा खुद, सो दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार एक्स बार माइनस कैपिटल एक्स बार डिवाइड बाई एक्स बार वाई बार। और यही किसके बराबर है? अगर हम इसको देखेंगे, यही किसके बराबर? दिस इज कोवेरियंस ऑफ एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई कैपिटल एक्स बार वाई बार। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई नॉट ई वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई नॉट ई वन इसके बराबर है, पुट इट स्टार। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar hat r is equal to expectation of y bar 1 plus epsilon naught divided by 1 plus epsilon 1। मैंने क्या किया? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 1 को यहाँ पे पुट किया, किसकी जगह? y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार की जगह। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar hat r is equal to एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar 1 plus epsilon naught 1 plus epsilon 1 माइनस 1। जब मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाया तो ये माइनस एस माइनस ऊपर आएगा, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार आर हैट इज इक्वल टू, वाई बार तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई नॉट, और इसके 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस 1 किसके बराबर होता है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। तो ये तो एज इट इज ऐसे ही आएगा। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिखूंगा 1 माइनस ई, दिस इज ई वन को हम एक्सपेंड करेंगे ना, प्लस ई वन स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो अगर हम अब मल्टीप्लाई करेंगे वाई बार एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये क्या आएगा? एक टर्म ऐसे आएगी 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 1 स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट minus epsilon naught epsilon 1 plus epsilon 1 square epsilon naught plus up to so on. Then we neglect
यहाँ तो स्क्वायर तक आएगा ना, तो बाकी भी आएगा. सो वी नेग्लेक्ट दैट, वी नेग्लेक्ट those terms, we neglect the higher order, or we can say the higher order terms after 2 डिग्री. ठीक है, 2 डिग्री के बाद आपने नहीं, आपने अभी टाइम सीरीज नहीं पढ़ा है, उसमें तो इसका ज़्यादातर ये रोल है. ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब ये जो फार्मूला है इसकी, फार्मूला 1 प्लस एक्स आई, एक्सपेंशन बेसिकली इसका एक्सपेंशन का ज़्यादा रोल है. So expectation of y bar hat is equal to y bar, then taking expectation inside, expectation of 1 minus expectation of e1 plus expectation of e1 square plus expectation of e naught minus expectation of e naught e1 plus expectation of e1 square e naught plus up to so on. तो ये क्या होगा, देखो y बार एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इज़ 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ e नॉट इज़ 0 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज़ वेरिएंस ऑफ x बार अपॉन x बार स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ e नॉट 0 माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x बार y बार डिवाइड बाई x बार y बार प्लस 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 अप टू सो ऑन. जस्ट वेट अ मिनट. ठीक है ना, तो ये इसके बराबर आएगा. तो अब क्या करेंगे हम, सुसी y बार 1 प्लस व्हाट्स वेरिएंस ऑफ x बार, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार माइनस कैपिटल x बार स्क्वायर अपॉन x बार स्क्वायर माइनस व्हाट्स कोवेरिएंस, कोवेरिएंस किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार माइनस कैपिटल y बार x बार माइनस कैपिटल x बार अपॉन x बार y बार. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू y बार 1 प्लस what is expectation of x minus x बार का होल स्क्वायर, that is equal to n minus n डिवाइड बाई n, that is वेरिएंस ऑफ x बार. तो इसी के बराबर है ना, ये तो हमने देखा है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, that is एस एक्स स्क्वायर अपॉन डिवाइड में क्या है, इसके साथ n भी है ना, स्मॉल n डिवाइड बाई एक्स बार स्क्वायर. अब आपका क्वेश्चन होगा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया. चेक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, वहाँ पे आपको वेरिएंस ऑफ एक्स बार और वेरिएंस ऑफ यहाँ वाई बार दोनों मिलेगा. दोनों नहीं, मतलब एक्स बार और वाई मीन ही है ना, सैम्पल मीन ही है. तो जो इसका वेरिएंस होगा वो इसी को, इसका भी वेरिएंस होगा. तो ये आप देख लेना वहाँ से. माइनस माइनस एंड कोवेरिएंस मैंने आपको दिखाया है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कहाँ पे, उसी चैप्टर में. और वो किसके बराबर है, n माइनस एन अपॉन कैपिटल N स्मॉल n एस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स बार वाई बार. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस कैपिटल y बार इंटू एक्स स्मॉल x माइनस कैपिटल x बार डिवाइड बाई x बार y बार, दैट इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x बार y बार अपॉन कैपिटल x बार y बार, एंड दैट इज इक्वल टू n माइनस n अपॉन n एस एक्स वाई डिवाइड बाई x बार y बार. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से होगा क्या,
यहाँ से होगा क्या, ये तो y बार है, 1 प्लस n माइनस n अपॉन nn, ये हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन x बार स्क्वायर, ऊपर क्या है एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स वाई अपॉन एक्स बार वाई बार। ठीक है, सो क्या आपको अभी लग रहा होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार हैट आर इज इक्वल टू वाई बार, अगर ये होता तो अनबायस होता, लेकिन इसके साथ ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, कैसे, तो सी चीज़ को समझना। अगर मैं क्या करूँगा, वाई बार को अंदर ले आऊँगा तो ये क्या बनेगा, वाई बार प्लस n माइनस n अपॉन nn एस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बार स्क्वायर इंटू वाई बार, ठीक है, माइनस एस एक्स वाई इंटू वाई बार डिवाइड बाई एक्स बार वाई बार, ये बना। देन दिस विल बी इक्वल टू वाई बार प्लस n माइनस n अपॉन nn एस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बार वाई बार अपॉन एक्स बार, क्योंकि एक्स बार स्क्वायर है, और ये है एस एक्स वाई इंटू वाई बार डिवाइड बाई एक्स बार वाई बार। ठीक है, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार। So this is equal to y bar प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, ये तो इसी के बराबर है, एंड 1 अपॉन एक्स बार, और जो ये है ना, और जो ये वाला है, कौन सा वाला, एस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस एस एक्स स्क्वायर अपॉन, वेट अ मिनट, ये तो मैंने कॉमन निकाला है ना यहाँ से, ये कहाँ इसके साथ आएगा, तो कॉमन निकाला है ना, अरे ये तो अलग है ना, ये क्या हो रहा है, ये तो कॉमन निकाला है ना, तो सी 1 अपॉन एक्स बार और जो ये है ना एस एक्स स्क्वायर, और व्हाट इज वाई बार अपॉन एक्स बार, वो किसके बराबर है, तो आर के बराबर है। नोटेशनल टर्मिनोलॉजी में दिखा है कि आर इज इक्वल टू वाई बार अपॉन एक्स बार माइनस एस एक्स वाई और वाई बार अपॉन एक्स बार एंड एक्स बार स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स बार स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स बार है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई बार अपॉन एक्स बार, तो इसकी जगह भी आर हम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, वाई बार प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बाई कैपिटल एन, सो यहाँ पे भी एक्स बार है ना ये, सो 1 अपॉन एक्स बार कॉमन ले लेंगे, आर भी कॉमन ले लेंगे ना, आर को आप अंदर ही रख लो, ठीक है, 1 अपॉन दिस इज एस एक्स स्क्वायर इंटू आर माइनस एस एक्स वाई इंटू आर। ठीक है, नाउ इफ एन इज, देखो ये तो अनबायस नहीं आया ना, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार हैट आर इज नॉट इक्वल टू वाई बार। ठीक है, सो इफ n टेंडिंग टू लार्ज,
expectation of y bar hat r is equal to y bar plus 1 upon n 1 upon x bar r sx square minus r sxy. So that is expectation of y bar hat is not equal to y bar. So the ratio estimator is biased estimator of y bar. ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया. Now biasness of y bar hat can be written as biasness of y bar hat is equal to expectation of y bar hat minus y bar. So biasness होता है एक्चुअल में ये, अगर सी यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar hat is equal to y bar प्लस बायसनेस ऑफ y bar hat. अगर ये ज़ीरो हुआ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इफ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ ये समझना, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar hat इज इक्वल टू y bar. बट बायसनेस तो ज़ीरो नहीं आया, तो ये तो इसमें तो कुछ बायसनेस आई ना, तो वही बायसनेस कितनी आई वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज 1 अपॉन एन एक्स बार आर एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स वाई इंटू आर. ठीक है, ठीक है. If sample size tending to infinity, then biasness of y bar r is equal to 0, क्योंकि 1 divided by n क्या होगा, 1 divided by infinity is 0. So expectation of y bar hat is equal to y bar. When we take large sample, then this is equal to this. ठीक है, ठीक है. ये तो आपको पता ही है कि हम कैसे इसको अप्रोच करते हैं. बायसनेस अनबायसनेस ये तो मैंने आपको बहुत पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर में पढ़ा दिया है. ठीक है, सेकंड और थर्ड आई गेस. ठीक है. नाउ एक और थ्योरम करें. एक और थ्योरम करें. ठीक है, करते हैं. हमारा क्या है, हम तो करेंगे. बाकी आपका काम है, आप 20 मिनट्स का वीडियो देखो, 30 मिनट्स का वीडियो देखो, 40 मिनट्स का वीडियो देखो, इन इंटरवल्स में देखो, वो तो आप पे डिपेंड करते हैं. सो थ्योरम नंबर 2, इसका स्टेटमेंट तो देख लो कि द appropriate variance of ratio estimator of y bar hat is given by, that is variance of y bar hat r is equal to 1 minus f upon n sy square plus r square sx square minus 2r rho sx sy, or we can write it as variance of y bar hat is equal to 1 minus f upon n summation yi minus r xi square upon n minus 1. So I is equal to 1 to n. ठीक है. नाउ इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो सी व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y बार हैट, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार r हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार हैट का स्क्वायर.
ठीक है, सपोज दैट expectation of y bar hat r is equal to y bar. Variance of y bar hat r is equal to expectation of y r hat minus y bar square. Put it equation number first. This is y. What is y bar r? That is, ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आपको पता ही होगा. तो यहाँ से अगर हम और ई नॉट की जगह हमने क्या लिया था, ये लिया था, और E1 की जगह ये लिया था. एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ E0 was 0, एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 was 0, एंड वेरिएंस ऑफ E0 क्या था, वेरिएंस ऑफ E0 नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ E0 स्क्वायर. हाँ, वही वेरिएंस ऑफ E0. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ E0 स्क्वायर क्या था मेरे पास, दैट इज वेरिएंस ऑफ y बार डिवाइड बाई y बार स्क्वायर. एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 स्क्वायर क्या था, वेरिएंस ऑफ x बार अपॉन x बार स्क्वायर. सो नाउ y बार हैट इज इक्वल टू, दिस इज y बार 1 प्लस y बार माइनस कैपिटल Y बार अपॉन, अब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि ये अभी दिखा है ना मैंने इससे पहले, 1 प्लस x बार माइनस कैपिटल X बार अपॉन कैपिटल X बार. Now put epsilon naught is equal to so y bar hat क्या बनेगा, that's y bar 1 plus epsilon naught 1 plus epsilon 1. so यहाँ से y bar hat is equal to same y bar 1 plus epsilon naught 1 plus epsilon 1 minus 1. so यहाँ से y bar hat क्या आएगा, this is y bar 1 minus epsilon 1 plus epsilon 1 square plus epsilon naught minus epsilon naught epsilon 1 plus epsilon naught epsilon 1 square, ignoring the higher terms. ठीक है, put second in first, that is variance of y bar r hat is equal to expectation of y bar plus y bar epsilon naught minus epsilon 1 minus y bar का स्क्वायर. ये y bar और ये y bar cancel out, so variance of y bar r hat is equal to expectation of y bar epsilon naught minus epsilon 1 का स्क्वायर. so that is equal to y bar तो as it is स्क्वायर से बाहर आएगा, expectation of epsilon naught minus epsilon naught स्क्वायर, इसको हम करेंगे a minus b से, माइनस 2 epsilon naught epsilon 1 स्क्वायर. स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर एक्सपेंड किया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया. तो यहाँ से क्या आएगा, y बार स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ E0 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ E1 स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ E0 E1. so this is equal to y bar square. What is the expectation of this is variance of y bar divided by y bar square plus variance of x bar divided by x bar square minus 2sxy divided by x bar y bar, and this is equal to y bar square. And what's variance of this is n minus n upon nn sx divided by y bar square sy plus n minus n upon nn sx divided by ये y बार और ये x बार स्क्वायर माइनस 2 और ये किसके बराबर, रो sx sy डिवाइड बाई x बार y बार. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ये है ना sxy is also written as रो sx sy
ये समझना, इसके बाद में मैंने ये लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू वाई बार स्क्वायर n माइनस n अपॉन एन एन एस वाई डिवाइड बाई दैट इज एस वाई स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बार स्क्वायर प्लस n माइनस n अपॉन एन एन एक्स बार स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2 n माइनस n अपॉन एन एन रो एस एक्स एस वाई अपॉन एक्स बार वाई बार। ठीक है, देन दिस विल बी इक्वल टू n माइनस n डिवाइड बाई एन एन कॉमन निकाला मैंने, देन एस वाई स्क्वायर अपॉन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वाई बार अंदर जाएगा तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई बार को मैंने अंदर लिया हूँ। ठीक है, माइनस ये क्या आएगा, ये आएगा एस एक्स स्क्वायर और वाई बार, देखो यहाँ पे समझो, आर की वैल्यू क्या थी, वाई अपॉन एक्स था, सो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम ये वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलके क्या बनाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 रो एस एक्स एस वाई इंटू आर, यहाँ पे भी एज इट इज आर में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एफ अपॉन एन 1 अपॉन एन माइनस 1 समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 रो एस एक्स एस वाई एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एफ अपॉन एन। ये तो थ्योरम तो प्रूव हो गई, ठीक है ना, 1 माइनस एन कॉमन निकालेंगे हम, सो 1 अपॉन एन माइनस 1, तो ये क्या है, समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर प्लस समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार आर स्क्वायर माइनस 2 रो एस एक्स एस वाई इंटू आर सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एफ अपॉन एन small n, this will be equal to summation yi minus y bar minus r xi plus r xi bar अपॉन n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n माइनस n अपॉन nn समेशन yi माइनस y बार माइनस आर एक्स आई माइनस वाई बार अपॉन n माइनस 1 स्क्वायर, और यही किसके बराबर है, यही होगा बराबर n माइनस n अपॉन एन एन समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n वाई आई माइनस आर एक्स आई डिवाइड बाई एन आई इसका स्क्वायर, n माइनस 1 है यहाँ पे। So this completes your proof, hence proved। ठीक है, अभी इसमें एक तो 3 थ्योरम्स और है, वो भी हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। थ्योरम नंबर 3, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट है कि द अपर बाउंड to the ratio of biased y bar r hat to standard error is given by, that is biasness of y bar r hat divided by sigma y bar hat, that is लेस और इक्वल टू, कि अपर बाउंड देख रहे तो लेस और इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स बार अपॉन एक्स बार। ठीक है, ठीक है, और इसी को, इस टर्म को हम क्या कहते हैं,
ये जो है CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ये तो यही है ना, ठीक है। नाउ ये किसने दिया था, अपर बाउंड ये किसने दिया था, हार्टले एंड रॉस ने, ये दिया था हार्टले एंड रॉस ने। नाउ कंसीडर, ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, कंसीडर कोवेरियंस ऑफ y बार r हैट कामा x बार, वो किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस कामा x बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार हैट इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, ठीक है। सो ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर, और y बार r हैट किसके बराबर है, दैट इज y बार अपॉन x बार इनटू कैपिटल X बार, दैट इज इन, एंड इसके साथ तो ये भी है ना, ओ तो सी यहाँ से एक x बार कैंसल, माइनस व्हाट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार, ये तो एज इट इज y बार r हैड एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार तो होगा कैपिटल X बार, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार इंटू x बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार r हैड इंटू x बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x बार कॉमन निकालेंगे, सो x बार एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार r हैड, और ये किसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, टू सी x बार एक्सपेक्टेशन, दिस इज y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज y बार। तो अगर हम इसको देखेंगे, व्हाट इज दिस इज बायसनेस, तो ये क्या आएगा, बायसनेस विथ माइनस साइन, दिस इज माइनस x बार बायसनेस ऑफ y बार r हैट, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सिमिलरली माइनस बायसनेस ऑफ y बार r हैट इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ y बार r हैट कामा x बार डिवाइड बाय x बार, यही तो हम देख रहे थे ना, कोवेरियंस ऑफ कैपिटल y बार r हैट कामा x बार, ये तो ये है, तो बायसनेस क्या होगा यहाँ से, ये तो हमें प्रूव करना था, बस यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। इसके बाद अगर आप लिखना चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बायसनेस इज इक्वल टू y बार r हैट डिवाइड बाय सिग्मा y बार हैट इज लेस और इक्वल टू सिग्मा x बार डिवाइड बाय x बार, इसके बदले आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सो अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई काम पड़ा है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा अभी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 3 थ्योरम्स और है, देन उसके बाद रेशियो एस्टिमेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन पे ही जाएंगे। तब तक आप क्या करना, एक चीज़ कर लेना, आप जो ये मैंने 2 थ्योरम्स दिखाई है इनको पहले अच्छे से लिख लेना, फिर लेक्चर को फिर से दोबारा से देख लेना, तभी ये समझ आ जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी है वो आपको अच्छे से फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना कि कहाँ पे जहाँ पे भी डाउट लगे तो आप यूट्यूब पे तो कमेंट कर सकते हैं, तो ओपन ही है, कमेंट सेक्शन ओपन ही है, तो आप कर सकते हो कि जहाँ आपको, तो देख लेना फिर, ठीक है।
तो अभी तक हमने ये सारे थ्योरम्स और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रेशियो एस्टिमेट देखा था, मतलब रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन देखा था। तो फिर लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि हमारे पास कुछ थ्योरम्स है, वो मैं अब इसी लेक्चर के साथ मर्ज करके ये अपलोड कर दूंगा पूरा वीडियो, ठीक है ना। लाइक वो 1 घंटे का था, ये भी 40-50 मिनट्स का बन जाएगा, तो इसको मैं मर्ज करके एक ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो थ्योरम क्या है देख लो। थ्योरम नंबर 4, स्टेटमेंट 4 है कि 3 है वो देख लेना आप, 1 मिनट। 3, हाँ, थ्योरम नंबर 4। इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, इन लार्ज सैंपल विथ SRS that is simple random sampling, the ratio estimate this is y bar hat r has a smaller variance than the variance of sample mean. This is y bar. If अगर rho is regression coefficient, no, rho is correlation coefficient, that's rho or r is equal to under root of byx bxy, that's regression, और ये regression coefficient है और ये correlation coefficient है rho। byx is the regression coefficients, ठीक है, on line y on x and x on y, ठीक है। सो अगर रो ग्रेटर देन हुआ, दैट्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1/2 sx अपॉन sy डिवाइड बाय sy, वेट अ मिनट, sx डिवाइड बाय x बार, sx डिवाइड बाय x बार, sy डिवाइड बाय y बार, और रो इज ग्रेटर देन 1/2 cv ऑफ xi डिवाइड बाई cv ऑफ yi, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड हुई तो जो वेरिएंस ऑफ रेशियो एस्टिमेट है वो कम है किससे, वेरिएंस ऑफ, जिसका वेरिएंस कम वो ज़्यादा एफिशिएंट, तो रेशियो एस्टिमेट ज़्यादा एफिशिएंट होगा सिंपल रैंडम से। सो प्रूफ, वी नो दैट what's variance of y bar hat r, that is equal to 1 minus f upon n sy square plus sx square r square minus 2 rho sx sy into r। ये तो हमने अभी देखा ना, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था, y स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, एस वाई एस एक्स स्क्वायर, तो ये तो इसके बराबर। एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y बार, दैट इज 1/n माइनस 1/कैपिटल N एस वाई स्क्वायर, दैट इज n माइनस n अपॉन n एस वाई स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। नाउ it's given that variance of y bar r hat is less than variance of y bar, तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस f अपॉन n एस वाई स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 रो एस एक्स एस वाई इंटू आर इज लेस देन n माइनस n अपॉन n n एस वाई स्क्वायर। सो ये और ये कैंसिल हो गई तो इसी के बराबर है, तो यहाँ से बचा क्या, एस वाई स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 रो एस एक्स एस वाई आर इज लेस देन एस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, जो ये रो है ना, यहाँ पे बस रो रहना चाहिए और बाकी जो भी रहेगा ग्रेटर देन रहेगा या लेस देन रहेगा। वैसे तो हमें
और रो ग्रेटर देन ही चाहिए, तो बाकी जो टर्म्स है उसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, सी -2 रो एस एक्स एस वाई आर is less than sy square minus, वेट अ मिनट, अगर मैं एक काम करूँगा, -2 रो इसको एक साइड ले आऊँगा मैं, उसको दूसरी साइड ले आऊँगा मैं, मतलब कि sy स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर प्लस sx स्क्वायर r स्क्वायर इज लेस देन 2 रो sx sy। ये तो प्लस था, ये माइनस बन जाएगा ना यहाँ से। बट एक चीज़ है ना, अगर मैं, ये तो ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है, तो ये तो ज़ीरो बन गया, तो यहाँ से जो रो है एस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एस एक्स एस वाई इज लेस देन रो, सो रो इज ग्रेटर देन 1/2 एस एक्स डिवाइड बाई एक्स बार डिवाइड बाई एस वाई अपॉन वाई बार। So this condition holds, then variance of y bar r hat is less than variance of y bar r. Then efficiency of ratio estimate will be more, ठीक है। Now another theorem is कि ratio estimate of population total, the ratio estimate और अब हम किसका एस्टिमेट करेंगे, रेशियो एस्टिमेट पॉपुलेशन टोटल का, ऑफ पॉपुलेशन टोटल, दिस इज वाई आर हैट इज गिवन बाय वाई आर हैट इज इक्वल टू वाई बार अपॉन एक्स बार इंटू एक्स बार। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी पहली बात कि तो इसका स्टेटमेंट है, सो रेशियो estimate of population total yr hat is biased estimate of population total, that is y, and it's biased of the order 1/n, where n is the size of sample, and for large n the biasness becomes negligible. So we know that yr hat is equal to r hat x, so 1/n yr hat is equal to y bar upon x bar x upon n, ठीक है। Now taking expectations
So we get 1 upon n expectation of y r hat is equal to expectation of y upon this, or we can say x bar into x bar. तो x बार, ठीक है। सो यहाँ से ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ किसके बराबर होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार r हैट, ठीक है। और ये किसके बराबर है, y बार प्लस 1 अपॉन n 1 अपॉन x बार, ये तो ऑलरेडी हमने प्रूव किया है ना, एस एक्स एस वाई, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, n y बार प्लस n मल्टीप्लाई हमने n से किया है 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n 1 अपॉन x बार r एस एक्स स्क्वायर माइनस रो एस एक्स, ये ऑलरेडी हमने किया है, ये वाला ये इसके बराबर होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n y बार प्लस n माइनस n अपॉन n 1 अपॉन x बार r एस एक्स स्क्वायर माइनस रो एस एक्स एस वाई, एंड ये किसके बराबर होगा, ये n और ये n कैंसिल आउट, सॉरी ये n और ये n कैंसिल आउट नहीं होगा, ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा n y बार प्लस 1 अपॉन n अपॉन x बार r एस एक्स स्क्वायर माइनस रो एस एक्स एस वाई, ठीक है। सो अगर हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज एन वाई बार, y इज इक्वल टू एन वाई बार, कैसे, क्योंकि y क्या है, समीशन वाई आई, तो समीशन वाई आई एंड y बार क्या है 1 अपॉन n समीशन वाई आई, सो ये n इसके साथ होगा एन वाई इज इक्वल टू समीशन वाई आई, और समीशन वाई आई क्या है खुद एन वाई, सो यहाँ से हम एन वाई बार, ये y बार है ना, सो एन वाई बार को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज द पॉपुलेशन टोटल, सो दिस इज y इज द पॉपुलेशन टोटल प्लस 1 अपॉन n अपॉन x बार r एस एक्स स्क्वायर माइनस रो एस एक्स एस वाई, ठीक है। सो यहाँ से हम अगर ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आर हैट, यही तो हम देख रहे थे ना, इसका माइनस करेंगे ये y, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n अपॉन x बार r एस एक्स स्क्वायर माइनस रो एस एक्स एस वाई, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज माई बायसनेस, सो दिस इज बायसनेस ऑफ वाई आर हैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n अपॉन x बार r एस एक्स स्क्वायर माइनस रो एस एक्स एस वाई, यही तो हमें प्रूव करना था, यही बायसनेस हमें प्रूव करना था, ठीक है। So last theorem of the ratio estimation is theorem number 5, कि the appropriate variance of ratio estimate of y hat is given by y r hat is given by, so variance of, अभी हमने एक्सपेक्टेशन देखा था, अब हम वेरियंस ऑफ वाई आर हैट देखेंगे, दैट इज n स्क्वायर 1 माइनस f अपॉन n एस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस आर रो एस एक्स एस वाई, ठीक है। बस यहाँ पे कौन सी टर्म ऐड हुई, एन स्क्वायर। सो प्रूफ इसका देखो क्या है, वेरियंस ऑफ वाई r hat is equal to expectation of y r hat minus expectation of y r hat का स्क्वायर, ठीक है। सपोज expectation of
yr hat is equal to y, that is total expectation of yr hat, मतलब sample total is population total. What's variance of yr hat? That is expectation of yr hat minus y का स्क्वायर, क्योंकि इसके बदले हमने ये लिखा, ठीक है। सो ये क्या बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार अपॉन x बार इंटू x माइनस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार अपॉन x बार, फिर से मैं लिख लेता हूँ ये माइनस वाई स्क्वायर। तो सी एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार अपॉन x बार, और x की जगह x क्या है, दूसरे पॉपुलेशन का टोटल है, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं और इसके बदले ये लिख सकते हैं। एन बाहर रहेगा है स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार r हैट माइनस y बार का स्क्वायर। सो ये किसके बराबर है, n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y r बार हैट। सो ये किसके बराबर होगा, n स्क्वायर, और इसका तो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, दिस इज n माइनस n अपॉन n समेशन yi माइनस r x i, ये हमने प्रूव किया है, आप देख लेना है। I is equal to 1 to n, यहाँ we can say n square 1 minus f upon n sy square plus r square sx square minus r रो sx sy, ठीक है। हेंस प्रूव, यहाँ पे आपका रेशियो एस्टिमेटर कंप्लीट होता है, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन। इसी के साथ अगर हम देखेंगे रिग्रेशन एस्टिमेटर भी यहीं पे देख लेंगे, रिग्रेशन एस्टिमेशन, रिग्रेशन एस्टिमेशन वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पे हम यूज ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर होगा, यूज ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो समझना इस चीज़ को कैसे हम करेंगे। सो लेट, पहले मैं लिख लेता हूँ, तो सी रिग्रेशन एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे,
हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ वी कैन सी टू पॉपुलेशंस है, वो आपस में कोरिलेटेड है, मतलब उनमें कोरिलेशन है। एंड हमें क्या करना है, वी विश टू एस्टिमेट वाई बार। अगर हमें एस्टिमेट करना है वाई बार फ्रॉम ए सिंगल रैंडम सैंपल, एक सिंगल रैंडम सैंपल से हम एस्टिमेट करेंगे वाई बार, तो हम उसका अनबायस्ड एस्टिमेट ऑब्टेन करेंगे। या तो अगर देखो, अगर हमें एस्टिमेट करना होगा वाई बार और कैपिटल वाई बार और कैपिटल एक्स बार, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका अनबायस्ड एस्टिमेट ऑब्टेन करेंगे, देन हम thus we can improve upon the estimator y bar by introducing, तो y bar की हेल्प से हम कैपिटल y bar को इम्प्रूव करेंगे बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंस फंक्शन। तो डिफरेंस फंक्शन आपके सामने है, दैट इज दिस, ठीक है। तो पहले हम इसका अनबायस्ड एस्टिमेट लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar इज कैपिटल y bar, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, देन फिर इम्प्रूव डिफरेंस फंक्शन ले लेंगे, दैट इज दिस, देन इसका जनरलाइज्ड फॉर्म y d bar is equal to y bar plus c x minus x bar, where c and x bar are known quantities। जैसे हमने रेशियो एस्टिमेटर में किया था, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन फॉर इंक्रीजिंग द प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेट। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ x और y क्या हो गए, लीनियरली कोरिलेटेड होंगे, और c एंड x बार यहाँ पे नोन क्वांटिटीज होंगी, ये c और ये x बार यहाँ पे नोन क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, ठीक है। देखो रिग्रेशन का मतलब ये होता है लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे लीनियरली कोरिलेटेड होंगे, सो रिग्रेशन विल बी लीनियर एंड द रिग्रेशन लाइन इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस केस में रिग्रेशन में देखो, आप इस चीज़ को समझो, ये जो है ना, ये कौन सी इक्वेशन है, it's similar to y is equal to mx plus c, where m यहाँ पे स्लोप है, let c is my slope here, x is x minus x by regression line, और c क्या है, y bar, और yd is y, so it's analogous to this। तो यहाँ पे भी रिग्रेशन लीनियर होगा, तो यहाँ पे भी डिफरेंस फंक्शन भी लीनियर होगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। बट सी इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम the difference between ratio and regression lies here, that the regression is linear as you know, but doesn't pass through the origin. If the regression is linear but doesn't pass through the origin, then it's better to use estimator based on regression method rather than ratio method. What I said if the regression is linear and passes through the origin, then it's better to use regression rather than ratio। कैसे, तो सी इसको हम कैसे समझते हैं, पहले हम लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेटर देखते हैं। लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेटर, इसमें थ्योरम 2 है, तो आपका यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। देन जो बचता है वो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम वेरियस एग्जाम्स वो हम देखेंगे। एज वी नो yd बार इज इक्वल टू y बार प्लस c x बार माइनस स्मॉल x बार। ठीक है, सो वी replacing c by its optimum value. The optimum value will be beta, where जो ये optimum value है बीटा, इसको हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ठीक है, मतलब बीटा इज इक्वल टू बीटा वाई एक्स, ठीक है। बट बीटा तो हमारे पास नोन नहीं है, इसको हम कहाँ से एस्टिमेट करेंगे, सैंपल से। बीटा तो नोन नहीं है, इसको हम सैंपल से ऑब्टेन करेंगे। एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बीटा वाई एक्स, ये तो आपको पता ही है, ये हम कैसे करेंगे, वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार। दो पॉपुलेशन होंगी ना हमारे पास, तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n। कैसे देखो, ये x पॉपुलेशन, ये y पॉपुलेशन, लेट्स सपोज x y, तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
एक्स आई माइनस एक्स बार कहाँ से निकाल, इसकी वैल्यूज़ होगी तो यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली वाई आई माइनस वाई बार ले लेंगे हम, एंड फिर क्या करेंगे हम, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार एंड समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो यहाँ पे वैल्यूज़ आएगी उनका समेशन ले लेंगे लास्ट में, इनका भी समेशन ले लेंगे, इनका भी समेशन ले लेंगे, मतलब ऐड करेंगे इनको, और इसका भी समेशन ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो ऐसे हम बी वाई एक्स को निकालेंगे, ठीक है। एंड दस ए लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेटर of the population mean y bar and population total y are given by, this is equal to y bar plus b x bar minus small x bar. So y l hat is equal to n y bar plus b x माइनस एक्स बार, ठीक है। सो ये आपको यूज़ करने हैं, यही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो थ्योरम एक देखते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो सी अगर हम यहाँ से इसका वेरिएंस ऑफ वाई एल हैट ले लेंगे, दैट इज़ वेरिएंस ऑफ वाई बार प्लस बी वेरिएंस ऑफ एक्स, ये बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एंड मैंने आपको क्या कहा था अभी कि बी एंड एक्स बार क्या होंगे, नून होंगे, या हम इनको निकाल सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। तो बी तो हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार तो नून होगा, ये ऑक्सिलरी होगा, ऑक्सिलरी वेरिएबल होगा। तो रिग्रेशन भी वही काम करता है कि प्रिसीजन को बढ़ा देता है, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है, कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है, कोरिलेटेड होते हैं। बट सी अगर अब इसका यूज़ कहाँ पे, अगर मैं बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ पे, जो वाटसन है 1937 में, उसने रिग्रेशन मेथड को यूज़ किया था एक लीफ एरिया ऑन लीफ वेट्स पे टू एस्टिमेट एवरेज एरिया ऑफ लीव्स ऑन ए प्लांट, के उसने ये देखा था कि लीफ वेट एंड लीफ एरिया के बीच में रिग्रेशन कितना है, ठीक है। लाइक फॉर ए स्मॉल सैंपल ऑफ लीव्स द एरिया एंड द वेट ऑफ ईच लीफ आर डिटर्मिनेड, ये उसने देखा था विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन मेथड में, ठीक है, रिग्रेशन मेथड में ये उसने देखा था। मतलब ये भी वहीं पे यूज़ होगा, कहाँ पे, एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है जहाँ पे लीनियर रिलेशन होगा। बट याद रखना, मैंने अभी आपको कहा था कि द रिग्रेशन लाइन शुड pass through the origin. That's incorrect. The regression line, when they doesn't pass through the origin, then we use this difference function, ठीक है। सो इसकी थ्योरम है कि the linear regression YL bar is unbiased estimator of y bar। इसको हम कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एल बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, दैट इज वाई बार, ये तो वाई बार के बराबर है, प्लस बी एक्स माइनस सो वाई बार प्लस बी एक्स माइनस एक्स बार, तो ये किसके बराबर आएगा, वाई बार, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एल बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है, ये है थ्योरम नंबर 1। देन थ्योरम नंबर 2,
that is the variance of linear regression estimator YL bar is given by variance of YL bar is equal to 1 minus f upon n sy square plus b square sx square minus 2b rho sx sy. So already we know क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. So this is y bar here. Put it equation number first. Now defining a new variable. That is ui, that is equal to yi minus b xi minus x bar, and vi, that is yi minus b xi minus x bar. ये अभी देख लेना ये हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे होगा. डिफाइन द न्यू वेरिएबल xi माइनस एक्स बार. ये पॉपुलेशन का है और ये सैम्पल का है. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार taking summation and dividing by n, तो summation vi divided by n is equal to y bar minus b xi minus x बार n अपॉन n. तो ये होगा बराबर y बार माइनस b x बार माइनस x बार, दैट इज v बार. v बार इज इक्वल टू दिस. सो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये कैपिटल x बार ये तो ज़ीरो हो जाएगा. पुट इट इक्वेशन नंबर डबल स्टार. सेम ui, तो ये होगा, तो u बार किसके बराबर होगा, u बार किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू y बार इक्वेशन ट्रिपल स्टार फ्रॉम फर्स्ट डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार. वेरिएंस ऑफ YL, दैट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार माइनस b प्लस b minus x bar plus capital X bar minus y bar square. So this is equal to expectation of y bar minus b, या इसके बदले तो ये आएगा ना, expectation of u bar minus u bar square, that is equal to variance of u bar, और ये किसके बराबर है, s u square अपॉन n माइनस n अपॉन n. ठीक है ना. मीन है ना, मीन का तो यही है ना, सैम्पल मीन का. वायर एस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन यू आई माइनस यू बार स्क्वायर. तो यहाँ से ये क्या होगा, n माइनस n, अगर हम देखेंगे n माइनस 1 स्मॉल n 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन यू आई माइनस यू बार स्क्वायर. आई इज इक्वल टू 1 टू n. सो ये किसके बराबर होगा, n माइनस n अपॉन n 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन वाई आई माइनस बी एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस वाई बार स्क्वायर. और यही किसके बराबर होगा, n माइनस n अपॉन n
1 upon n minus 1 summation yi minus y bar minus b xi minus x bar स्क्वायर, और यही किसके बराबर होगा n माइनस एन अपॉन एन एन, और अगर हम इनकी वैल्यू देखेंगे ये आएगा एस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2b रो एस एक्स एस वाई, सो हेंस प्रूव्ड। इनको आप अच्छे से लिख लेना, फिर ये तो आराम से समझ आएगा। यहाँ पे एक चीज़ कर लेना आप, इसको भी यू कर लेना, ठीक है। तो सैंपल और पॉपुलेशन का यू यू। Comparison of regression estimator with ratio estimator and SRSWOR। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो हमें क्या देखना है कि ये जो रिग्रेशन एस्टिमेटर है वो ऑलवेज एफिशिएंट होगा रेशियो एस्टिमेटर से और SRSWR से। तो हमें वही कंडीशन डिराइव करनी है यहाँ से। सो सी what is variance of yr hat, that is 1 minus f upon n sy square plus r square sx square minus 2r sx sy, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये वेरिएंस ऑफ yr hat yr bar hat इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ yl। ये किसका है, तो रेशियो का है, ये तो रिग्रेशन का रेशियो का है। सो 1 माइनस एफ अपॉन एन एस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर माइनस 2r रो एस एक्स एस वाई। तो जो ये वाली टर्म है दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई बार आर हैट, ये किससे ग्रेटर देन होगी 1 माइनस एफ डिवाइड बाई एन 1 माइनस रो स्क्वायर एस वाई स्क्वायर से। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा क्या एस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एस एक्स माइनस 2r रो एस एक्स एस वाई ग्रेटर और इक्वल टू एस वाई स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर एस वाई स्क्वायर। यहाँ से ये और ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि जब यहाँ आएगा तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस और ये कैंसिल आउट, दोनों टर्म सेम है। आर स्क्वायर एस एक्स माइनस 2r रो एस एक्स एस वाई प्लस रो स्क्वायर एस वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर एस एक्स माइनस रो स्क्वायर एस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से रो क्या आएगा, यहाँ से रो आएगा आर एस एक्स डिवाइड बाई एस वाई, ठीक है। यहाँ से ये कंडीशन आ गई, ठीक है। एंड रिग्रेशन एस्टिमेटर इज ऑलवेज मोर प्रिसाइज, मतलब इसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा किससे देन रेशियो, ठीक है। ये कब होगा इफ रो स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ रो इज इक्वल टू 0, if rho is equal to 0 then both are equally precise, then rho sy minus r sx is equal to 0, ठीक है। and when
रो एस वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स बार एस एक्स इज इक्वल टू 0। तो वाई बार अपॉन एक्स बार एस एक्स किसके बराबर है? रो एस वाई। सो यहाँ से वाई बार की वैल्यू अगर हम देखेंगे वो क्या आएगी? रो एस वाई एक्स बार अपॉन एस एक्स, ठीक है, एस एक्स। तो ये वाई बार की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज लीनियर। देखो इसकी डिग्री तो 1 ही है ना, इज लीनियर एंड passes through origin, then we should use a ratio estimate for the estimation of population mean. See, when the regression line passes through the origin, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूज़ ऑफ रेशियो एस्टिमेट, और वी कैन सी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन भी करेंगे। जब ये पास ऑरिजिन से नहीं होगी तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास रिग्रेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन आ जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ से नाउ 1 माइनस एफ अपॉन एन 1 माइनस रो स्क्वायर एस वाई स्क्वायर, ये क्या है? वेरिएंस ऑफ वाई एल इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एफ अपॉन एन। और ये किसका है? ये एस आर एस का है। एस आर एस का है 1 माइनस रो, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इज लेस देन इक्वल टू 1। सो रो स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से रो स्क्वायर किसके बराबर है? ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो व्हेन रो स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, रिग्रेशन estimator is better than SRS, and if it's greater than 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो बेटर होगा, एंड इफ रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन बोथ आर इक्वली प्रिसाइज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो हमने अभी तक क्या क्या किया है? अभी तक हमने क्या क्या किया है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किया है, उसमें सिंपल रैंड SRSWR इन पे थ्योरम्स भी की है हमने, एंड उसके बाद हमने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग किया, देन स्ट्रैटिफाइड के बाद क्लस्टर कर लिया, देन क्लस्टर के बाद सिस्टमैटिक कर लिया, देन सिस्टमैटिक के बाद हमने रेशियो, देन रिग्रेशन। अब आपका इसमें बचता है 2 स्टेज एंड सर्कुलर सैम्पलिंग, ये दो आपको बचता है। इसका क्या है? 1 घंटे का खेल है, ये दो जो है ना 1 घंटे का खेल है, ठीक है, 2 घंटे का ये खेल है, 1 घंटे का खेल है ये, 2 स्टेज एंड सर्कुलर, ठीक है। इतना मैंने आपका करा दिया है, इट्स मोर देन इनफ। और अभी ये बच जाता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इन सब पे जहाँ पे भी देखो, इन सब में जहाँ पे भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो क्वेश्चंस हम एक स्प्रेड वीडियो में करेंगे। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे कुछ क्वेश्चन, स्ट्रैटिफाइड पे कुछ क्वेश्चन, क्लस्टर पे कुछ क्वेश्चन, सिस्टमैटिक, रेशियो, रिग्रेशन कैसे हम इसको यूज़ में लाते हैं, उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना।